हरे कृष्णा एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग दूसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और 31 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। अभी 32 से चालू करेंगे। मंगलाचरण से आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। तो ये दूसरे कारण को भगवान अर्जुन के जो दूसरा कारण युद्ध न करने का उसको खत्म कर रहे हैं। किससे? सकाम कर्म यानी कर्मकांड। जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसको कर्म करना चाहिए। कर्म से भाग सकता है लेकिन कब? अपना स्वधर्म को छोड़ सकता है जब वो उससे भी ऊंचे धर्म में लगे, यानी भागवत धर्म में लगे, तब वो स्वधर्म छोड़ सकता है। पर यहाँ अर्जुन की स्थिति वैसे नहीं है। अर्जुन सब छोड़ना चाहता है, बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसा संभव नहीं है। कई लोग बोलते हैं हम सब छोड़ना चाहते हैं। इस भक्ति का स्वामी महाराज जी बोलते हैं, बोले सब नहीं छोड़ सकते हैं, क्यों छोड़ना है? तो बोले कुछ तो पकड़ना पड़ेगा ना, कृष्ण का तो पकड़ना पड़ेगा ना। तो बिना कुछ तो पकड़ेगा व्यक्ति, बिना उसके नहीं रह पाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ऐसा संभव नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए ऑलवेज बेटर है पॉजिटिव एंगेजमेंट्स। पॉजिटिव मीन्स ऑफ कोर्स कृष्णा कॉन्शियस एंगेजमेंट्स। तो यहाँ पर पहले श्लोक में बताया कि स्वधर्म ड्यूटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं डेस्टिनेशन स्वर्ग प्राप्ति होगी। किसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है? जो भी क्षत्रिय युद्ध में युद्ध करता है धर्म के हिसाब से, और अगर उसे मर भी गया तब भी उसको स्वर्ग मिलेगा। तो इसके इसमें बता रहे हैं भगवान क्या, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमित्युषम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है। हाँ, अर्जुन का कारण क्या था? अर्जुन क्यों नहीं युद्ध नहीं कर रहा था? बोले मैं जीतने के बाद भी आनंद किसके साथ करूंगा? जीतने के बाद सुख का भोग किसके साथ? वो जीत जाऊंगा, वो राज्य मिल जाएगा तो उसका आनंद, उसका सुख किसके साथ बांटूंगा? किसके साथ सुखी रहूंगा? कोई रहेगा ही नहीं, सब मर जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, अरे बाबा, क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का सुख क्या है? उसको युद्ध का अवसर प्राप्त होना ही सुख है। और क्या सुख उससे बात चाहिए? युद्ध करना जो, इसलिए बोला अपना धर्म को निभाने से भी व्यक्ति को एक खुशी का अनुभव होता है। हाँ, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। और इससे क्या होता है? उनको स्वर्ग लोक सिर्फ, यानी क्षत्रिय का डेस्टिनेशन क्या है? हाँ, जीतना मरना बाद में स्वर्ग मिल जाएगा अगर वो युद्ध करेगा, सिर्फ युद्ध करने भर से। तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की उस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। इसके इससे नर्क में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन ऐसा सोचता है कि अगर मैं मारूंगा तो नर्क मिलेगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पाराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पाराशर ने कहा है, क्षत्रियो हि प्रदारक्षान शस्त्र पाणि प्रदंडयन निर्जित्या परसैन्यादेशीतिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। क्षत्रायति क्षत्रिय, क्षत्रिय से जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। तो हिंसा का उद्देश्य क्या होता है? शांति और व्यवस्था को बनाने के लिए हिंसा करनी होती है। लेकिन आज के समाज में हम क्या देखते हैं? शांति और व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए लोग हिंसा करते हैं। हाँ, यानी हिंसा करने से एक्चुअली ये होता है, शांति और व्यवस्था बिगड़ती है। लेकिन ये जो क्षत्रिय का कार्य होता है वो उसको बचाने के लिए वो करता है।
अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। हाँ, यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने के लिए उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। तो अगर जीतेगा, हाँ, तो अर्जुन को सोचना था कि मैं जीता तो भी हारा और हारा तो भी हारा। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर जीतेगा तो राज्य का सुख मिलेगा, और अगर हार गया, मर जाएगा, तब भी स्वर्ग मिलेगा। ये क्षत्रिय की गति है। क्योंकि स्वधर्म जो अपने स्वधर्म में लगा है, तो जो भी व्यक्ति अपने स्वधर्म में लगा है उसको कोई समस्या, कोई नुकसान तो नहीं होगा, ये तो पक्का है। हाँ, फायदा ही होगा। इसे स्वधर्म तो करना ही चाहिए, कम से कम स्वधर्म तो करना ही चाहिए। स्वधर्म मतलब वही वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यां संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। लेकिन अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? क्षत्रिय अगर युद्ध करेगा, जीतेगा तो राज्य, हारेगा, मरेगा तो स्वर्ग। लेकिन अगर युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा? तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं उसको पाप पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़ता है उसको पाप पड़ता है। तो कई बार हम सुनते हैं इस कृष्ण भक्ति में आने के बाद, कृष्ण भक्ति करो, बाकी किसी की कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मानने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस भक्ति करो। तो कुछ लोग उसको स्वीकार भी करते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं सब कुछ, बाकी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ भक्ति करेंगे। हाँ, कुछ लोग थोड़ा सा संकोच में रहते, क्या करें, अभी तक ये कर रहे थे, अब ये करने का बोल रहे हैं, क्या करें। हाँ, तो कई बार ठीक है, छोड़ना तो चाहते ही है। देखो, हर व्यक्ति के अंदर ना एक समस्या है, क्या? वो भागना चाहता है, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, भागना चाहता है इन जनरल। आज के समाज में तो देख सकते हैं, भागना चाहता है, वो हर चीज से भागना चाहता है। आजकल लोग शादी नहीं करना चाहते, क्यों? भागना चाहते हैं। हाँ, पर कौन जिम्मेदारी ले? इसलिए लिव इन का कल्चर चलता है। तो हर व्यक्ति जिम्मेदारी से भागने का इच्छा तो सबके अंदर है। वो कई बार इस इच्छा से लोग ब्रह्मचारी बनते हैं। ऐसे में क्या होगा, वो लंबा टिकेगा नहीं, समस्या होगा उसको। या अरे कौन जिम्मेदारी, कहाँ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कहाँ, ये जीवन में पढ़ना है तेरे को, जॉब करना है, ये करना है, वो करना है, ब्रह्मचारी बन जा, खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा। इस भाव से कोई ज्वाइन करता है तो ही विल नॉट सर्वाइव। क्योंकि वो उद्देश्य इंपॉर्टेंट, क्यों बन रहा है वो, क्या चीज के लिए आया है। और हाँ, तो इसलिए जो व्यक्ति अपना कर्तव्य को छोड़ता है, स्वधर्म का छोड़ देता है, और ऊंचे उद्देश्य से नहीं, निचले उद्देश्य से, ऐसे व्यक्ति को पाप पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को पाप का फिर फल भी आएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानना है। इसलिए अपना स्वधर्म तब तक नहीं त्यागना चाहिए जब तक आप भगवत विधि में न लग जाओ, तब तक करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए कई बार हम सुनते हैं कि आम, जैसे अभी शिवरात्रि आएगा, तो शिवरात्रि पे क्या होता है, जितने भी शैव होते हैं वो सब उपवास करते हैं, जो वैष्णव है वो उपवास नहीं करते। तो इससे इससे कई लोग बोलते हैं कि तुम इस्कॉन वाले, तुम शिव जी को नहीं मानते, शिव जी की निंदा, शिव जी का तुम अपराध कर रहे हो। हाँ, क्यों अपराध कर रहे हैं? तो कि भाई तुम उपवास नहीं कर रहे हो। तो एक बात बताइए, जैसे शिवरात्रि हुआ, जैसे एकादशी हुआ, कोई कई लोग एकादशी पे उपवास नहीं करते हैं, तो क्या हम उनसे उनकी निंदा करते हैं, अरे एकादशी उपवास नहीं करते, तो क्या उनसे ईर्ष्या करते हैं क्या? नहीं ना। ये एकादशी तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। तो जो लोग नहीं करते तो ऐसा थोड़ी उनसे हम द्वेष करते हैं। नहीं किया है तो इससे ऐसा नहीं कि वही, अभी जन्माष्टमी तो करते हैं, कुछ लोग जन्माष्टमी भी उपवास नहीं करते, तो क्या उनसे द्वेष करें, अरे तू भगवान के बर्थडे आविर्भाव के दिन भी तू खा रहा है, भगवान जिस दिन प्रकट हुए संसार में तब भी खा रहा है। ऐसे ऐसे द्वेष तो नहीं करते ना, तो ये तो रीजन नहीं हो सकता कि उपवास नहीं करेंगे तो द्वेष हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इसलिए वल्लभाचार्य कमेंट्री देते हैं, उसमें लिखते हैं कि लोग, जो गीता में भगवान बोलते हैं लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो अविधि पूर्वकम है। हम्म।
वो एक्चुअली भगवान की ही पूजा है, लेकिन वो अविधि पूर्वकम है। और ऐसे से क्या होगा, ऐसे से उन देवताओं के माध्यम से जो भी उनको प्राप्त होगा वो क्षणिक होगा, क्योंकि अविधि पूर्वकम है ना। अगर सही विधि से करेगा तो परमानेंट रिजल्ट होता। सही विधि डायरेक्ट भगवान को वर्शिप करता है, लेकिन देवता की पूजा करने से वो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है, इसको में भी जब हम आते हैं तो शुरू में क्या होता है, एक लगता है कि क्या करें, बोलते कि ऑल्टर से सारे भगवान, सब देवताओं को हटा दो, फिर भगवान को रखो। तो संशय करते हैं, तो कौन हटा सकता है, कौन नहीं हटा सकता है? वो व्यक्ति हटा सकता है जिसको पूर्ण श्रद्धा आ गया है, उसको हटा देना चाहिए। जिसको नहीं आया है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप इधर भी पूरी तरह से आए नहीं हो, है ना, इधर भी पूरी तरह से उसको एकदम फुल श्रद्धा के साथ स्वीकार नहीं कर पाए, और उधर भी छोड़ दिए, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पाप पड़ता है। बहुत समझने वाली बात है, ये हर चीज में लागू होता है। हाँ, तो जो आप कर रहे हो, इसलिए हम भक्ति में डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलते "ए, छोड़ दो", नहीं, कहते हो जो कर रहे हो वो करो, पर थोड़ा एकदम आला हरे कृष्णा नाम से की करो। शुरू इससे करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अगर डायरेक्ट छुड़वा देंगे और ये भी नहीं करेगा, वो भी छोड़ दिया, फंस गया वो, समझ लो, बहुत भयंकर पाप चढ़ा, क्योंकि वो जो कर रहा था वो भी छोड़ देगा वो। इसलिए जो कर रहा है वो तो कम से कम कर, नहीं आज कल कुछ तो आगे तो बढ़ेगी गाड़ी, कुछ तो कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, लेकिन जिसको श्रद्धा आ गया उसको वो छोड़ सकता है। कई बार पूछते प्रभु जी हम छोड़ कैसे छोड़ें, अभी तक तो ये कर रहे थे, आप कैसे छोड़ दें? इट इज ऑल अबाउट श्रद्धा। इफ यू हैव फुल फेथ यू कैन लीव, अगर नहीं है बेटर है कंटिन्यू करो, दोनों करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बार बार परेशान नहीं होने का, इन सब में कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है, बहुत सिंपल फंडा है, इसको आचार्य बताएं क्या करना है। इफ यू हैव फर्म फेथ, डू वन थिंग। इफ यू डू नॉट हैव फर्म फेथ, डू बोथ, एंड ग्रेजुअली यू डेवलप फेथ, एंड देन, तो क्योंकि बढ़ना तो पड़ेगा ना, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो कई लोग या तो छोड़ देते हैं, उधर लग जाते हैं पूरी तरह से, हाँ, कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं, इस तरह से चलती रहती है गाड़ी। लेकिन जो दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं वो फिर आगे बढ़ते हैं। तो किंतु यदि तुम युद्ध के स्वधर्मों को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा। एक कारण क्या होगा, एक क्या होगा, अगर युद्ध नहीं करेगा, युद्ध से भागेगा, तो क्या होगा, एक तो पाप पड़ेगा। दूसरा, जो व्यक्ति क्षत्रिय है और युद्ध ना करे, युद्ध से भागे, वो अपना यश खो देता है। उसकी क्या होती है, अब अकीर्ति होती है उसकी, है ना, इनफेमी होता है, अकीर्ति होती है उसकी। कीर्ति बढ़ती नहीं, अकीर्ति हो जाता है, उल्टा गिर जाती है कीर्ति। और क्षत्रियों के लिए सम्मान जान से भी बढ़कर होती है। हाँ, क्षत्रियों के लिए सम्मान जान से ही बढ़कर। जो ब्राह्मण होता है उसमें फिजिकल टॉलरेंस कम होता है, पर मेंटल टॉलरेंस हाई होता है। जो क्षत्रिय होता है इसमें फिजिकल टॉलरेंस ज्यादा होता है, मेंटल टॉलरेंस कम होता है। हाँ, तो फिजिकल टॉलरेंस मतलब क्या है, थोड़ा सा भी लगा वो सहन नहीं कर पाएगा ब्राह्मण। इसलिए शरीर में थोड़ा सा भी होता है तो वो सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। लेकिन मेंटल टॉलरेंस, कोई उनको अपमान करेगा वो सह लेगा। हाँ, और क्षत्रिय, क्षत्रिय को फिजिकली आप थोड़ा सा भी वो हुआ कि वो वही क्या समझता है, कौन हूं मैं, जानता है क्या? हाँ, ऐसा स्थिति है। हाँ, तो दे कैन टॉलरेट। तो यहाँ पर है कि तो ऐसे व्यक्ति अगर युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको पाप लगेगा। हो, यानी जो भी व्यक्ति, ये सिर्फ क्षत्रिय के लिए बात नहीं हो रहा है, ये हर एक वर्ग वर्ण के लिए है, जो भी अपना स्वधर्म छोड़ता है बिना आ, ऊंचे धर्म को स्वीकार किए, तब उस स्थिति में क्या होता है, वो व्यक्ति का को पाप पड़ता है। इसलिए ये भक्तों पे भी लागू है। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर रूप में उन्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। हाँ, ये होता है रियल गुरु, जो क्या करता है, जो ये भी चिंता नहीं करता है कि वो जनरली क्या होता है ना, आप देखो बाकी फील्ड में कैसा होता है, गुरु जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी अगर कुकिंग सीख रहे हो किसी से,
जो हलवाई है और उससे आपकी कुकिंग सीखो, तो सब सिखाएगा ये, लेकिन एक होता है जिसको बोलते हैं गुरु मंत्र। वो जो उसका जो जो मेन सीक्रेट होता है, इतना अच्छा कुकिंग का वो नहीं देगा वो। हाँ, ऐसे जो क्षत्रिय जो सिखाता है ना, वो भी वो मेन चीज नहीं देता जिससे वो खुद मर जाए। हाँ, उसको गुरु मंत्र नहीं देता है कोई भी। यानी गुरु मंत्र मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जो उसके पास है वो सब को नहीं देता, वो अर्जित करना होता है, वो जो क्वालिफाइड होता है उसी को देता है वो। जिसको वो सौंपना चाहता है सब कुछ उसी को देता है वो, बाकी सबको नहीं देता है। तो द्रोणाचार्य के पास भी एक था ऐसा अस्त्र जिनसे वो खुद मर सकते थे, और वो द्रोणाचार्य बाद में अर्जुन को दे देते हैं। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त प्राप्त कर चुका था, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा, पाप चढ़ेगा, अपितु तो उसके यश की भी हानि होगी और वह नर्क जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। पाप का फल नर्क। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध के पलायन करने के कारण नर्क का भागी होगा। तो अर्जुन का ऐसा रीजन था कि मैं युद्ध करूंगा तो मैं मारूंगा लोगों को, तो मैं पापी हो जाऊंगा और नरक जाना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली भगवान रियल कारण दे रहे हैं, ऐसा ऐसे पापी नहीं होगा। युद्ध ना करने से तो जरूर पापी हो जाएगा और आपको जाना पड़ेगा कहाँ। देन अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्यया संभावितस्य च कीर्तिम मरणादतिरिच्यते। अब हाँ, और क्या होगा उसका? हाँ, इनफेमी। वही अभी पॉइंट कंटिन्यू, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। लोगों को अपना यश सुनने की इच्छा है, कौन सुनना चाहता है अपना अपयश? कोई नहीं। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हम्म। कर्ण, हाँ, कर्ण को क्या होता था, कर्ण जब युद्ध करने आया महाभारत में, बोले मैं युद्ध करूंगा, तो भीष्म पितामह बोले तू तो अ, रथी भी नहीं है, तू तो अर्ध रथी है, उसका भी आधा है तू। हाँ, तो क्या युद्ध करेगा, जा ऐसे ऐसे डांट पकड़ा ले, तो उसको गुस्सा तो बहुत आया, बोले यार, बोले जब तक ये व्यक्ति तब तक मैं युद्ध नहीं में आऊंगा, ये जाएगा उसके बाद आऊंगा। तो 10 दिन तक था नहीं वो, उसके बाद आता है। तो अपयश जो उसका अगर कोई भर्त्सना करे, किसी को किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता है। बहुत बुरा लगता है जब अपने को कोई बोले ए तू ऐसा है ये है तूने ये। तो अपयश, और विशेष रूप से क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब उसका पता ना, देखा आपने लोगों को मूंछों को ताव देते थे ऐसे, थिंकिंग की वही सब कुछ है। और उनको उनको ऊंची रखनी होती थी, क्यों? उनको ऐसा लगता था कि अगर मूछें ऊंची है मतलब हमारा वो है, नीची नहीं होनी चाहिए। और इसलिए लोग मूछ नहीं कटाते हैं, कई लोग, पुराने लोग मूछ नहीं कटाते, बोले अरे ये तो हमारी शान है। हाँ, इस तरह से तो देख सकते हो। हाँ, लेकिन ये सब हमको समझना चाहिए बेसिकली। वैष्णव सिद्धांत में तो अगर हमारे कोई निंदा करे तो उसको तो कान खोल के सुनना चाहिए, दोनों कान खोल के सुनना चाहिए। हाँ, मेरे अंदर ये दोष, यस यस बिल्कुल। अब ऐसा करना मत, बोले हाँ मेरी निंदा करो, हाँ नहीं कर पाओगे आप, आर्टिफिशियल नहीं कर पाएगा व्यक्ति को। इसमें सच में प्योर डिवोशनल डिवोशन है, वही सरवाइव कर पाएगा इसके साथ, नहीं तो बहुत मुश्किल है, परेशान हो जाएगा व्यक्ति। थोड़ा क्या कोई हमारे बारे में बोलता है, मेरे बारे में बोला, अच्छा, बहुत मुश्किल है। तो लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, ये डरपोक भाग गया। हाँ, भैया देखो भगवान, हाँ, युद्ध से पलायन कर गए एक बार, वो भी फेमस है। रणछोड़ के नाम से फेमस हो गए भगवान। और उसको कोई ऐसा नहीं कि भगवान को बताए युद्ध छोड़ से भाग गए, बोले कैसे राजा थे ये, नहीं, उल्टा गुणगान है देखो, युद्ध से भी भगवान पलायन कर गए, क्या है उसको मारना, कौन सी बड़ी बात है? 17 बार हरा दिया तो कौन सी बड़ी बात थी? हाँ, पर भगवान सोच रहे 17 बार क्यों छोड़ दिया, इसका भी कारण बताते हैं आचार्य गण। भगवान बोले अरे कौन ढूंढने जाएगा यार इधर उधर जाके, इनको मारो मारो, ये बदमाश है, सारे बदमाशों की फौज इकट्ठी करेगा, सारे बदमाशों को एक साथ मारेंगे। हाँ, तो भगवान क्या है, एक
एक कार्य से कई सारे कार्य साध देते हैं भगवान। हाँ, एक चीज से भगवान कई सारे कार्य साधते हैं। इसलिए भगवान के हर कार्य का बहुत वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं होता है, कई कारण होते हैं। हम्म। तो अगर युद्ध, तो वे कहते हैं अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व युद्ध भूमि छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें अब कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानी व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। हाँ? अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। आपने देखा क्षत्रिय अगर हार जाता था, वापस नहीं जाता था वो, मार दे मेरे को बोले, ऐसे क्षत्रिय होते थे, मार दो, ये वो वापस ऐसे हार के नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो जीत के जाएंगे। हाँ, एक वो होता था, एक उनको सेल्फ ईगो जैसा। नहीं, ये क्षत्रिय ऐसा होता है, क्षत्रिय का नेचर ऐसा होता है। तो ऐसे सम्मानित व्यक्ति अपकीर्ति से जी नहीं पाएगा, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए जीना। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इसे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। हाँ। अतः अर्जुन ने अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। पलायन मत करो, भले ही मरना श्रेष्ठ, मरो या जीतो वो सेकेंडरी है, हारो जीतो, करना युद्ध करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, युद्ध से पलायन करना नहीं। हाँ। और हाँ। हाँ, तो भगवान यहाँ पर एक और इनडायरेक्ट चीज बता रहे हैं कि देखो, तुम सोच रहे हो ऐसा, आप सोच रहे हो कि मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप चढ़ेगा, ये आपका विचार है। पर सबको तो नहीं पता ना ये विचार है आपका। सब लोग क्या सोचेंगे, तुम तो कायर हो, डरपोक हो, और तुम्हारी इस तरह से भर्त्सना करेंगे। विशेष रूप से कौन, दुर्योधन और कर्ण, ये लोग, कि अरे तुम उनसे लड़के भाग गए, इस तरह से आपके बारे में प्रचार करेंगे, और ये आपके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। और फिर भगवान यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो क्रिटिसिज्म, अब उसको क्या होगा, निंदा मिलेगा, और ये निंदा बहुत खतरनाक है। भयाद्राणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश का कोई सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो इससे अपकीर्ति, कितने खतरनाक अकीर्ति होगा अर्जुन का। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं, तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। नहीं, वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हाँ। और अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता, निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था, और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। एंड देन लास्ट पॉइंट, लास्ट इसमें क्या बोल रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हे कुंती पुत्र, ये तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। ये दूसरा कारण को भी पूरी तरह से वो करके फाइनल कंक्लूजन दे दिया, भाई युद्ध कर। युद्ध में अगर जीतेगा तो राज्य मिल जाएगा, हारेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मर जाएगा तो उसके बाद भी क्या होगा, स्वर्ग मिल जाएगा। चिंता मत करो, आप क्या करो, युद्ध करो। हाँ। हे कुंतीपुत्र, यदि तुम, हाँ, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न को भी, दूसरे
रीजन को भी भगवान खत्म किए। और अब तीसरा जो प्रश्न है अर्जुन का, तीसरा तीसरा जो कारण है युद्ध न करने का, क्या था वो? तीसरा कारण क्या था? पहला कारण क्या था? दया। पहला कारण तो दया। तो दया को भगवान बताया कि किसके प्रति दया दिखा रहे हो आप? शरीर के प्रति। आप शरीर नहीं हो, पहले आप समझो कि आत्मा हो। ना? दूसरा, भोग की इच्छा। दूसरा था कि जीतने के बाद भोग में भोग करना। किसके साथ करूंगा, क्योंकि जिनके लिए मैं राज्य चाहता हूँ वही सब नहीं रहेंगे। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हाँ, आप जिसको सोच रहे हो कि जिसको आप सोच रहे हो कि अ, इसके बाद आपको आनंद मिलेगा, पर युद्ध करना ही क्षत्रिय के लिए आनंद या सुख का काम है। और उसमें अगर वो मरेगा तो भी स्वर्ग जाएगा, अगर जीतेगा तो राज्य भोगेगा। अभी तीसरा कारण अर्जुन का क्या था? क्या लगेगा? पाप लगेगा इससे। पाप। पाप फल आएगा। ये लोग मर जाएंगे तो इससे पाप लगेगा मुझे। हाँ। तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं अर्जुन को, बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग या कार्य करना चाहिए डिटैच्ड होके, तब उससे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। हाँ। तो हमारे कोई भी कार्य का रिएक्शन, हमारे कोई भी कार्य का फल क्यों आता है? तो अर्जुन का यहाँ कारण क्या है? युद्ध ना करने का पाप फल। हाँ, पाप का फल आएगा। पाप करूंगा और उस पाप से क्या होगा? उसका फल आएगा। तो इसीलिए कर्म फल या पाप फल आएगा। तो इसलिए अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान यहाँ पर इस प्रश्न को खत्म करेंगे, बोले अगर आप आ, बिना आसक्ति के कर्म करोगे तो अब उसका कोई फल नहीं आएगा। डोंट वरी। तो इस तरह से अर्जुन को यहाँ पर ये अब ये लंबा, ये भी लंबा सेक्शन है थोड़ा सा। 38 to 53, 53 नंबर श्लोक तक चलेगा। तीसरा कारण। हाँ, तीसरा जो कारण है उसको भगवान यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे। एंड देन फिर चौथा सेक्शन चालू होगा। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? हाँ, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, वो सब के बारे में वर्णन है। तो अर्जुन डरा था, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, पाप फल। डर था उसको किस बात का? कि उसको पाप का फल आएगा। तो भगवान पहले तो बोल दिए कि भैया अगर आप अपनी ड्यूटी से भागोगे, अपना स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, तब आपको पाप चढ़ेगा। लेकिन इस वाले में भगवान और बताने वाले हैं अर्जुन को अब। हाँ, जब कोई व्यक्ति, पहले बोला कि कर्म करो, लेकिन कर्म से भी श्रेष्ठ क्या है? हाँ, कर्म से भी श्रेष्ठ है निरासक्त भाव से करेगा। करने से पहले क्या बोला? सुधर्म करो, लेकिन सुधर्म से भी श्रेष्ठ क्या है? हाँ, सुधर्म करे व्यक्ति, लेकिन कैसा करे? उसके फल की चिंता से नहीं, फल की अनासक्ति, अनासक्त भाव से। इसी को कहते हैं, पहले सकाम कर्म बोला, अभी निष्काम कर्म हो जा रहा है। पहले सकाम मतलब अरे युद्ध, सुधर्म का पालन करो भाई, सुधर्म का पालन, जीतोगे आप तो ये मिलेगा, हारोगे तो ये मिलेगा। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं? बिना फल की इच्छा के कर्म कर। वो वाला सेक्शन आएगा अभी। इसको हम कल चर्चा करेंगे। विल एंड हियर। जय श्रीमद् भगवद गीता था की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, था है वो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज एंड करेंगे। तो जीतेगा तो राज्य मिलेगा, और हारेगा तो भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा? इससे पाप फल तो आएगा ना। जो भी करेगा उसका फल आएगा। और उसका अर्जुन का डर है। तो भगवान बोल रहे हैं तो इसलिए क्या बेस्ट है? हाँ, यहाँ पर ये श्लोक बोल रहे हैं। हाँ, सुख सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जया जो, तो युद्धा युजस्व एवं पापम राक्षसी। और इसी में कई सारे अच्छे अच्छे श्लोक भी हैं। तो इसी को बुद्धि योग भी कहते हैं, निष्काम कर्म योग भी कहते हैं, वो आएगा। या भक्ति योग भी कहते हैं, एक तरह से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। अमन प्रभु, अमित प्रभु, अंकिता माता जी, अंशिका माता जी,
कृष्णा माता जी, नीरज प्रभु, पिंटू प्रभु, पिंटू प्रभु, सरस्वती माता जी, राघव प्रभु, राजकुमारी माता जी, एंड राकेश प्रभु, सनत कुमार प्रभु, शरद प्रभु, शोभा माता जी, श्रीदेवी माता जी, सुनैना माता जी, स्वाति माता जी, युवराज प्रभु। हरे कृष्णा ब्रो, धन्यवाद। हाँ थैंक यू धन्यवाद। यस। ब्रो। बट मेरा एक क्वेश्चन था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग योग के मार्ग दिखाते हैं, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग। तो भगवान डायरेक्ट भक्ति योग क्यों नहीं बताया उसको? डायरेक्ट क्या होता है, दो दो चीजें हैं इसको समझने की। एक तो व्यक्ति जिस स्थिति में है उससे पहले उसको लेके आना पड़ता है ऊपर, तब जाके मेन चीज देनी पड़ती है। वो समझने लायक बनाना पड़ता है, तब जाके देते हैं। दूसरा, यहाँ अर्जुन ने अलग अलग कारण दिए थे, तो भगवान एक एक को एड्रेस करते हुए अब उस कारण को ला रहे हैं, और उस कारण को तो ग्रेजुअल उसको उठा रहे हैं। पहले ये जो लोअर रीजन, जो पहला कारण था उसको हटा के, लोअर था जो, फिर उसको पहला बेसिक ज्ञान दिया कि भैया शरीर नहीं आत्मा हो। फिर लेकिन दूसरा कारण था कि, तो देखो सिस्टमेटिक प्रेजेंट कर रहे हैं भगवान, है ना। तो सिस्टमेटिक देंगे तो वो स्वीकार कर पाएगा। कई बार ऐसे ही होता है प्रचार में, अगर हम सिस्टमेटिक प्रेजेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, व्यक्ति बोलता रहे ये क्या हुआ। ऐसे कई बार होता है, कोई नया व्यक्ति क्लास में आता है, बोले ये क्या चल रहा है। हाँ, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा वो। ऐसा होता है कहीं। इसलिए वो देखना चाहिए, देखना पड़ता है कौन क्या है। ऑनलाइन में अभी पता नहीं चलता हर समय कौन क्या है, बट ठीक है। तो ये कारण है, तो उसको सिस्टमेटिक समझाना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को समझाना है तो वो जिस स्थिति में है उस स्थिति से जाके निकाल के धीरे धीरे उसको लेके, हाँ, हाईएस्ट चीज देते हैं। भक्ति इज द हाईएस्ट, सकाम कर्म। देखो जब, इसलिए अब देखो डायरेक्ट जब बुद्ध आए तो डायरेक्ट डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं आए? डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु आते थे, नहीं आए क्यों? उसको धीरे धीरे करके करना पड़ता है ना। हाँ, उसको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा भाई। पहले जीरो, जीरो से एक, एक से फिर दो, दो से फिर दो, भैया एक भी है दो भी है, दोनों है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल, जीपी ग्रेजुअली उसको प्रोग्रेस कराना चाहिए। ठीक है। यस ब्रो, थैंक यू। शशांक प्रभु हैंड रेस करना, कुछ बोलना है क्या प्रभु? जी प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। क्या था? प्रभु जी, आपने बोला है कि अपन अपना कर्म करते हैं, जैसे क्षत्रिय अगर अपना कर्म करता है वो वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती मैंने नहीं बोला, ये तो गीता में भगवान बोल रहे हैं। है। जी जी, मतलब वही। और एक चीज है मोक्ष की प्राप्ति। तो प्रभु हाँ, जी, स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति एक ही चीज है? स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति एक है या अलग है? तो स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति एक तो नहीं है, अलग अलग है। क्योंकि स्वर्ग भी जाएंगे तो भी क्या होगा, वहां पे कुछ भोग पाएंगे और उसके बाद फिर से वापस नीचे आना पड़ेगा। यानी पुण्य किए, जो व्यक्ति पुण्य करता है वो स्वर्ग जाता है। कुछ पुण्य, कुछ अच्छे कार्य करते हैं लोग, पुण्य मिलता है, तो पुण्य के फलस्वरूप उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अलग अलग स्वर्ग होते हैं, कई तरह के स्वर्ग हैं। हाँ, उनको भोग के साधन मिलेंगे, लेकिन मुक्ति नहीं होगा। मुक्ति मतलब क्या है, वापस से कहीं हो जाना और वहां से आना, ये सब नहीं होगा। एक मुक्त हो जाएगा, यानी कि इन सब से मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, बेसिकली मुक्ति मतलब ये है। तो इसलिए जनरली सब लोग चाहते हैं मुक्ति, और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, स्वर्ग, स्वर्ग में क्या फैसिलिटी है, तो भोग की इच्छा जिसकी है वो स्वर्ग जाना चाहता है। और जो बोले क्या मतलब है भोग, भोग से कुछ नहीं, तो वो मुक्ति की तरफ जाना चाहता है। तो आपका गोल क्या है? हाँ, उस आधार पे आप कार्य करते हो। जिसको कर्मी जो होते हैं वो, हाँ, जो कर्मी होते हैं उनका उद्देश्य क्या है, भोग। जो सिर्फ कार्य करते हैं, यानी जो अपना आ, क्या बोलते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं जिससे उसको स्वर्ग जाना है। लेकिन जो कर्मी का उद्देश्य होता है भोग, ज्ञानी का उद्देश्य होता है मोक्ष, योगी का उद्देश्य होता है सिद्धि, और भक्त का उद्देश्य होता है कृष्ण सेवा। तो ये अंतर है। तो अभी क्या बनना है अपने को? कर्मी बनना है तो स्वर्ग जाओगे। कर्मी बनेंगे तो, कर्मी यानी बस अपना कार्य करना, बस वही करना है, तो वो व्यक्ति को क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, भोग करेगा।
ज्ञानी अगर ज्ञान में लगा रहेगा तो क्या मिलेगा उसको? तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन मोक्ष में भी क्या है, मोक्ष मिल गया मतलब भगवान की सेवा नहीं। मोक्ष मिल गया ठीक है, वापस नहीं आएगा, लेकिन करेगा क्या? हाँ। और जो योगी है वो सिद्धि सिद्धि मिल जाता है, अलग अलग तरह का सिद्धि, अलग अलग शक्तियां आ जाता है उनको। वो भी क्या मतलब का, शक्ति शक्ति बिना शक्तिमान के क्या मतलब है? लेकिन जो भक्त है वो क्या है? हाँ, वो भैया सेवा भी मिलेगा, और उस सेवा में आनंद भी मिलेगा, और मुक्ति तो मिल ही गया, और सिद्धि भी सब आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो क्या चाहिए आपको? एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए? चार में एक दो तीन है, तीन में दो एक है, दो में एक है, और एक में तो एक ही है। क्या चाहिए? तो वो करने का क्या चाहिए आपको? जी प्रभु जी, मुक्ति ही चाहिए। मुक्ति चाहिए आपको? अरे यार, मुक्ति पे फिर सेवा नहीं मिलेगा ना। तो ज्ञानी बनना पड़ेगा आपको मुक्ति चाहिए तो। लेकिन वो मुक्ति से भी क्या है, भगवान की सेवा नहीं मिलेगी। मुक्ति ठीक है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाओगे, लेकिन कुछ एंगेजमेंट नहीं रहेगा, आनंद की वृद्धि नहीं होगी, एक फिक्स उसमें स्थिति में आ जाओगे बस। हाँ। और योगी बनेंगे तो सिद्धि मिलेगा, भक्त बनेंगे तो सेवा मिलेगा। क्या चाहिए अभी बताइए फिर से? अभी मुक्ति चाहिए क्या? भक्ति चाहिए प्रभु जी। हाँ, भक्ति चाहिए। भक्ति में क्या है, मुक्ति भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। दैट इज व्हाट वंस गोल शुड बी। ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ पर एंड करते हैं। जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।